अगला नोट्स में अगला टॉपिक देगा। अगला टॉपिक कौन सी है? कश्मीर के राजवंश, यही है अंदर। तो तुम नोट्स ली थी अंदर? नोट्स में कहाँ है नोट्स? वाह, घर में रख। तो यौन शादी तो ससुराल जा रहेंगे अपन यहाँ, ठीक है। ले कही नोट्स जैसे पढ़ा के सामने रखेगी हैं। तो अगला है घर में जाके पढ़ती है, और कुछ बोलेंगे नोट्स सामने लिखा है उसको नोट करना है तो नोट करेगी। तो कश्मीर का राजवंश क्या? परवीन कुमार, सर जी कुछ खाएं कि नहीं? खा के आना चाहिए था। अब कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, खाली पंखवा चालू कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बात देल है, चालू ना हो रहा है। चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ पगली, अब यहाँ डाल दो। अब पढ़ेंगे तो टेमे पर करेंगे। पढ़ेंगे कश्मीर का राजवंश। कश्मीर का सब कहाँ भागे छुट्टी में? कश्मीर का राजवंश पढ़ेंगे। बल्कि सुबह सुबह सत्तू पियो और आ जाओ। तुमने कुछ करके आती है? हाँ, कुछ करके ना, कोई दिक्कत ना है। तो सब पहले साल दिए कि जरी घट भी कोई दिक्कत ना है। घट भी तो प्रॉफिटे होते हो थोड़ा सबके लिए, लेकिन तुमको खाएगा ना है। तुम घटेगी तो दिक्कत है, हम घटेंगे दिक्कत है, तोरो घट दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा दोनों कोई दिक्कत ना है। चलो यहाँ डाल दो। ए बंदर यहाँ ध्यान देना, मारेंगे देंगे। अब पढ़ेंगे कश्मीर का राजवंश। क्या पढ़ेंगे? कश्मीर। अगला जो टॉपिक है अति में आप लोग का हिस्ट्री में, वो है कश्मीर का राजवंश। आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए साउंड वगैरह दिक्कत कोई दिक्कत सुना है ना? साउंड वगैरह में कोई इशू नहीं है और वीडियो वगैरह नहीं फंस रहा है? थोड़ा बोल दीजिए आप लोग। कश्मीर, ए बैला यहाँ ध्यान दें। कश्मीर का राजवंश, कश्मीर का राजवंश, कश्मीर का। तो कश्मीर में 3 राजवंश हुआ। कितना राजवंश हुआ? कश्मीर कितना राजवंश हुआ? 3। कश्मीर कितना राजवंश हुआ? 3। कितना हुआ? और यही याद कर लेना है सब, ठीक है ना? सब लोग जल्दी को पढ़ भी नहीं करता है और निकल जाता है। परीक्षा आता है तो बौखने लगता है, तो फटाफट निकलो, ठीक है ना? सब टनाटन है। चलो सब टनाटन है। चलो यहाँ डाल दो। तो कश्मीर में 3 राजवंश। कश्मीर में कितना राजवंश हुआ? 3। कितना हुआ? तो कश्मीर में हुआ 3 राजवंश, 3 राजवंश। अब वो तीनों क्रम क्या है? क्रम से देखेंगे। क्या देखेंगे? कश्मीर में राजवंश कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3। अब देखेंगे इसका क्रम। क्या देखेंगे? तो देखो यहाँ पर, भाई यहाँ डाल दो। कश्मीर में 3 गो राजवंश हुआ है। अब इसका क्रम देखेंगे। तो क्रम क्या होगा? तो क्रम यहाँ ध्यान दो। पहला होगा कारकोट वंश। पहला कौन वंश? कारकोट वंश। पहला कौन वंश? कारकोट वंश। कहाँ का था? कश्मीर का। कारकोट वंश कहाँ था? कश्मीर में। कहाँ था? दूसरा था उत्पल वंश। क्या था? उत्पल वंश। उत्पल वंश कहाँ के वंश? मेवाड़ के, कश्मीर के। उत्पल वंश कहाँ के वंश? कश्मीर के। और तीसरा आएगा लोहार वंश। तीसरा आएगा लोहार वंश। तीसरा आएगा। तो कश्मीर में कुल कितना राजवंश हुआ? 3। कश्मीर में कुल कितना राजवंश हुआ? 3। पहला कौन? कारकोट। दूसरा कौन? उत्पल। तीसरा कौन? लोहार। ना हुआ है। ये क्रम से है। कौन सी है? क्रम तो समझा। पहले आया कारकोट वंश, फिर आया उत्पल वंश, फिर आया लोहार वंश। तो कश्मीर का पहला वंश कौन था? कारकोट वंश। कश्मीर का अंतिम वंश कौन था? लोहार वंश। समझा? कौन वंश? तो ये क्रम है। क्या है?
अब कर्म कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कब बोल रहे नहीं भूलेगा? जिंदगी भर नहीं भूलेगा, अब मरने के बाद भी नहीं भूलेगा, जब भूत बन जाएगा तब नहीं भूलेगा। कैसे? यहाँ ध्यान दो, देखो करकेट कौन सी है? करकेट कौन सी बोल रहा है? यह है करकेट। और करकेट कहाँ लगाते हैं? निचुआम के ऊपर बोल रहे। करकेट कहाँ लगाते हैं? करकेट लगाते हैं ऊपर, ऊपर यानी ऊपर। और करकेट पहले लगाते थे किसका बना होता था? लोहा करकेट नहीं लगाते थे, लोहार वंश। पहले बता, करकेट लिए, ऊपरा में ले गए, कौन सी के बनल है? लोहा के करकेट लिए हैं। और कहाँ लगाने के लिए? ऊपर। कौन सी बनल है? लोहा के। या ना हुआ? तो करकेट से कारकर वंश, ऊपर से उत्पर वंश, लोहा से लोहार वंश। याद हुआ? अरे ना याद हुआ है? बैल है? नहीं है, ये भी खत्म भी ना हुआ। अगर हम तब पानी मिला तो ना चल रहा है कि? तो चेक करो, चल रहा है? ए बंदर, रे बंद रहा, चेक करी चल पर सब खाली खाए पिए हम रहा के लड़ा, कितना भूख लग जाए सबके। अब यार ध्यान दो, अब देखो कोई भी वंश पढ़ते हैं पहले याद करता है स्थापना। क्या याद करते हैं? अरे कोई भी वंश के कोई स्थापना करता है ना, तो कोई भी वंश पढ़ते पहले पढ़ते हैं स्थापना। क्या पढ़ते हैं? तो कारकोट वंश का स्थापना किसने किया? कारकोट वंश का संस्थापक क्या है? संस्थापक कौन है? तो कारकोट वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ, तो दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ। तो कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन। भैया एमबी बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए। कुंदन कुमार एमबी ले रहा है ज़्यादा ना। आज सब बात करेंगे, जो प्रॉब्लम है अपने है वो वाला। अभी ऐसे 2 दिन से बात कर रहे हैं लेकिन अभी तो ठीक नहीं किया है। वो भी लगता है थोड़ा मतलब आलसीपन हो गया उसको, ठीक है ना। 2 दिन से बात आप लोग को सामने किया है, आज उस अच्छा बोलेंगे, ठीक है ना। चलो यार, तो कारकोट वंश का स्थापना कौन किया है? दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ। उसी प्रकार उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? तो उत्पल वंश का संस्थापक है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, अवंती अल्लाह बोलना है तब याद होगा। अवंती। और लोहार वंश का संस्थापक है, तो इसका संस्थापक है संग्राम राज। क्या है? संग्राम राज, संग्राम राज। याद हुआ? करकेट वंश का संस्थापक कौन है? ऐसे भी दिमाग लगाओ ना। करकेट जो लोहा वाला जो करकेट है, अब जल्दी को लगाता है? लोहा वाला करकेट अब जल्दी को लगाता है? अभी दुर्लभ हो गया। क्या हो गया? तो करकेट हो गया दुर्लभ। करकेट क्या हो गया? तो कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। अब यहाँ उत्पल वंश, तो उली दिया ना, अगर मार दो ऐसे हो जाएगा ओ, तो अवंती वर्मन। क्या? तो उत्पल वंश के अवंती वर्मन, उत्पल वंश के। आप बताओ, जिसके पास देखो युद्ध वगैरह में जाता है, युद्ध वगैरह में जाता है ना, तो युद्ध वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई खाली लोहे से होता है। लोहा के तरवार, लोहा के भाला ना होता है, लोहा के ढाल, लोहा के कवच, सब लोहे का होता है। यानी लोहा से युद्ध में होता है संग्राम। क्या होता है? और लोहे से संग्राम होगा कि तुम वहाँ जाएगा, युद्ध में जाएगा और सोना के तलवार लेके आए, सोना के भाला लेके, ठीक है ना। थोड़ा छोटे को वह भाई जी तो, ठीक है ना। तो युद्ध में संग्राम होता है लोहा। किससे होता है? इसीलिए लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। याद हुआ है? कुछ मतलब जब भी पढ़ता है ना तो खाली पढ़ो मत, कुछ कुछ कुलू बनाते चलो, जोड़ के लिंक जोड़ के चलो, ठीक है ना। फिर जिंदगी भर याद हो जाएगा। ना याद होगा रे, भूल भी जाएगा तो फिर परीक्षा में देखेगा तो कहेगा हाँ ये तो पढ़ ले और ये मार देगा। तो याद होगा? जल्दी बताओ। तो बताओ, कारकोट वंश का स्थापना दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का स्थापना अवंती वर्मन। लोहार वंश का स्थापना संग्राम राज। संग्राम, ये सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि सब वंश से उतना मतलब खास नहीं है, लेकिन जब परीक्षा में आता तो पढ़ना है ना। अब फिर भी इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि उतना डिटेल में किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, परीक्षा में जो आया वो जो बताएंगे।
तो बताओ कारकोट वंश के अंतिम देखेंगे, क्या देखेंगे? तो कारकोट वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक जो होता है ना, उसका नाम होता है ललितादित्य मुक्तापिड। क्या बोले हैं? पहला सब पिछुआ वाला बोल। कारकोट वंश के संस्थापक कौन था? ललिता दित्य मुक्ता पिड। बोलो, कारकोट वंश के संस्थापक ललितादित्य मुक्तापिड। संस्थापक नहीं, अंतिम। कारकोट वंश का अंतिम शासक ललितादित्य मुक्तापिड, ललितादित्य मुक्तापिड। अब बताना उत्पल वंश का अंतिम शासक। तो उत्पल वंश का अंतिम शासक, यहाँ भी बर्मन, यहाँ भी, यहाँ भी बर्मन, यहाँ भी। कौन बर्मन? सूर्यवर्मन। कौन बर्मन? सूर्यवर्मन। फर्स्ट नहीं सेकेंड, फर्स्ट नहीं सेकेंड। तो बताओ उत्पल वंश के अंतिम शासक सूर्यवर्मन द्वितीय। सर पिंड अंतिम था ना गुरुदेव? जयपिंड, जयपिंड जैसा, आगे बताएंगे। काल बकरा है लाहौर वंश ने रखेगा, पाकिस्तान वंश कर दे तुम। अब यहां ध्यान दो, लोहार वंश का अंतिम शासक, अंतिम। तो लोहार वंश का अंतिम शासक जो है वह है जयसा। कौन है? जयसा। कौन है? अमित शाह के पुत्र नहीं, अमित शाह के बेटा। अमित शाह के बेटा का भी नाम क्या है? जयसा। अमित शाह को तुम जानती है? तुम लोग जानती है? ये लोग को ले कुछ पता नहीं रहेगा। तुम जानती है कौन है? कौन सी? अरे बता, बता लालू कौन सी है? अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। गृह बोल रही है तो आप अजबो पहुंचम जो है ना, माइक तुमको देंगे। अमित शाह गृह मंत्री और उसका बेटा नाम है जयसा। अब कौन सी का अध्यक्ष बना लो? ICCI, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना? एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना ले कौन? जयसा, ठीक है ना? योग्यता कुछ नहीं, बन गया वहां क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना? अब यहाँ बता रहे तो वो जैसा ही ना है, एला वो वाला जैसा ये नहीं है। चुप, हल्ला लोग गुजारा कर रहा है। अल्लाह मोटा भाई, मोटा भाई सब उसको मोटा भाई नाम रख दिया अमित शाह को। बकेती भी बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ डालो तो बताइए जैसा कौन सी है? इस सबके ले कुछ बताना है, खाली पता रहेगा, वह सीरियल लग पता रहेगा। और मोबाइल आप सीरियल छूट गया, वह मोबाइल खाली रील्स बा ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे खाली रील्स और वह खाली पता होगा। गधी कह के कोई पढ़ना लिखना तो है नहीं, बैल कह की अल्लाह अरे तोरा जो है ना पता है, अलवा कैसे खाएगा? बैल कह के मारेंगे चर सना। यहाँ ध्यान दो, क्या बोले? सुनो, कारकोट वंश की स्थापना किसने किया? दुर्लभ बंध। अंतिम कौन था? ललितादित्य मुक्तापिड। उत्पल वंश की स्थापना कौन किया? अवंती वर्मन। अंतिम कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय। लोहार वंश की स्थापना कौन किया? संग्राम राज। अंतिम कौन था? जयशाह। कौन था? अब ललितादित्य मुक्तापिड जो है ना, यह कारकोट वंश के सबसे महान, सबसे महान भी था, प्रतापी भी था और शक्तिशाली भी। कौन था? ललितादित्य मुक्तापिड। कौन वंश के? कारकोट वंश। कौन वंश के? बीसीसीआई का अध्यक्ष बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी। हाँ बीसीसीआई का है। और आईसीसी का कौन है? ग्रेग बर्कले बदल गया है, बदला नहीं ना, वही है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो तो बता रहे हैं क्या? ललितादित्य मुक्तापिड ये कारकोट वंश के सबसे महान, प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। और ये बनाए थे एक सूर्य मंदिर। क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? सूर्य मंदिर। और ये सूर्य मंदिर बनाए थे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? तो उस सूर्य मंदिर बताओ जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड। और सूर्य मंदिर का नाम क्या था? तो सूर्य मंदिर का नाम था उदंत मालटंड सूर्य मंदिर। उदंत मालटंड नाम की रंग है, उदंत मालटंड। उदंत मालटंड क्या है? सूर्य मंदिर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन बनवाए हैं? ललितादित्य मुक्तापीड। अभी चर्चा में भी रहा था उदंत मालटंड मंदिर, चूंकि जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है, कौन है? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो है अभी उदंत मालटंड मंदिर घूमने भी गए थे, इसलिए चर्चा में भी आए थे। तो उदंत मालटंड सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? ललितादित्य मुक्तापीड। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का भी नाम क्या है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का भी नाम उदंत मालटंड है ना, है, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ था, जिसका संपादक पंडित जुगर किशोर प्रसाद था। ये जो बात बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ना लिखल मिलेगा, आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे, लेकिन ये बोल दिए है ना, क्या बोला? याद रखना लली, ऐसा ना फालतू में हम बक रहे हैं। जो बात बोले भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंत मालटंड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में। संपादक कौन था? पंडित जुगल किशोर प्रसाद। ये बोल दिया, तो अभी याद रखना है, आधुनिक भारत में भी पढ़ाएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यह ध्यान दो, सूर्य मंदिर 4 गो याद रखना है। भारत में 4 गो सूर्य मंदिर याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है पूरा ब्लैक है, क्या है? इसीलिए उसे बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा तो ए लेला, ब्लैक पेगोडा तो सब लोग जानता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को बोलते हैं, लेकिन बताओ व्हाइट पेगोडा किसे बोलते हैं? किस मंदिर को व्हाइट पेगोडा बोलते हैं? हो गया। अब ये कोई यात्रा निकला उड़ीसा में, कौन यात्रा निकला? जगन्नाथ के नहीं निकला है, पुरी के जगन्नाथ के भगवान की यात्रा निकला है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है ये व्हाइट ही बना हुआ है, इसलिए से बोलते व्हाइट पेगोडा। क्या बोलते हैं? तो बता रहे हैं सूर्य मंदिर, याद ध्यान दो, सूर्य मंदिर सब याद कर लो, सब इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर क्या बोल रहे हैं? तो सूर्य मंदिर जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना है, जो परीक्षा में सवाल आता है। तो देखते हैं, तो सूर्य मंदिर जो है वो 4 गो आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे फेमस सूर्य मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सबसे फेमस सूर्य मंदिर कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। बोले कि राजपूत शासक कृष्ण प्रथम बनाया था कैलाश का, कैलाश मंदिर बनाया था, एरोला कैलाश मंदिर। कुछ बनवा देता है तुम, बता रहे क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है, और इससे ब्लैकपुरा है, इसीलिए से बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा। क्या बोलते हैं? और सबसे फेमस सूर्य मंदिर यही है, इससे सवाल और हजारों बार आया है। और इसका निर्माण करवाए थे कौन? तो गंग वंश के शासक, गंग वंश के, तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव, नरसिंह वर्मन नहीं, नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रथम की द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम बनाए थे। अच्छा एक चीज तुम लोग और बता दो कि ये ब्लैक पेगोडा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है कितने रुपया के नोट पर मिलता है? कितने रुपया के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है? 10 रुपया पर। ये लोग कुछ पता नहीं रहता है। 10 पर कोणार्क के सूर्य मंदिर, 20 रुपया पर एरोला के गुफा, 50 रुपया पर हम्पी का रथ मंदिर, 100 रुपया पर रानी की वाव, रानी की जय न, रानी की वाव, रानी की वाव मतलब रानी के कुआं, रानी की कुआं गुजरात में है कहाँ है? और 200 रुपया पर सांची का स्तूप, और 500 रुपया पर लाल किला, और 2000 पर
मंगलयान 2000 खत्म, 2000 खत्म। दूसरा सूर्य मंदिर याद करना है, क्या पता है? तो गुजरात वाला, कौन वाला? गुजरात में एक सूर्य मंदिर है, वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का गुजरात में एक स्थान ऐसे ही, कहा उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में, तो गुजरात में मोढेरा क्या है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? अरे ला, ये सब याद करना है पहला। गुजरात कहाँ पर है? और अभी एगो जस्ट बताए थे जम्मू कश्मीर में, क्या बताए थे? कौन मंदिर था? उदंत माल्टन सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। एगो बिहार में भी है, बताओ। बिहार में भी सूर्य मंदिर है, और वहाँ पर छठ पर्व में भारी भीड़ लगता है, ठीक है ना? अब इतना भीड़ लगता है कि मतलब हर छठ पूजा में जो वहाँ पर मंदिर में जो है 2-3 को मरना है तो मरना है, भीड़ से मर जाएगा, 1-2 को मरना है तो मरना है, ठीक है ना? नियम ना लेला, नियम है, तुम अति कर लेना तो कहना कि नियम है तो हम ही मर जाइए तो सब काहे मर गई, भीड़ में जो दबाएगा वो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दे। तो बता रहे हैं वो बिहार में भी सूर्य मंदिर है, वो है देव मंदिर। क्या है? कौन मंदिर है? नाम सुना है? ना, नाम सुना है। बिहार में भी एक सूर्य मंदिर, उसका नाम क्या है? देव मंदिर, ठीक है ना? और ये कहाँ? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में है, इसका नाम है देव मंदिर, देवस्थान में है। और यहाँ से फिर जब देव मंदिर से थोड़ा दूर जाएगा तो 2 मिलेगा, तालाब मिलेगा, 2 तालाब मिलेगा, बड़का बड़का तालाब मिलेगा। एगो तालाब का नाम रहेगा, एगो तालाब रहेगा किसका? मतलब वहाँ कहानी बनल है। एगो तालाब रहेगा डोम का, एगो रहेगा राजा का रहेगा, ठीक है ना? एगो रहेगा किसका तालाब? डोम का। एगो रहेगा राजा का तालाब रहेगा। और जब दोनों तालाब देखेगा ना तो बोलता है कि डोम वाला तालाब में जो है मतलब जल्दी मतलब पूजा वूजा नहीं करता है, लेकिन हम वहाँ पर डोम वाला तालाब देखे, राजा वाला तालाब देखेगा तो राजा वाला तालाब जो है वह ज़रा गंदा है, और डोम वाला तालाब थोड़ा अच्छा था, ठीक है ना? मछली से बहुते रहता है, ठीक है? ये सब मतलब फालतू चीज़ है, डोम कर दिया, राजा कर दिया है, ठीक है ना? लेकिन देखने में जो डोम वाला तालाब अच्छा था, ठीक है? तो कुछ दूरी में वहाँ पर है। अब ये डाल दो। तो क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य मंदिर कितना था? 4। कितना था? औरंगाबाद के कौन कौन है? औरंगाबाद से देख रहा है? औरंगाबाद से तो बहुत लोग रहता था। हाँ, किवलेश कुमार औरंगाबाद में। मेरा नानी घर है अच्छा पर देव में। हाँ, नानी घर है ना। तालाब तो बता रही डोम तालाब और राजा तालाब ने बताए थे। राजा तालाब बड़ी गंदा था, राजा तालाब बड़ी गंदा था, ठीक है ना? और डोम तालाब थोड़ा ठीक था। इस ऐसा नाम दे दिया है, ठीक है ना? तो हम जो डोम तालाब से बढ़िया लिए हैं, कल डोम वाला तालाब देख पानी लेंगे। अब मछली भी दम भर था। क्या कर घर है? मेरा मौसा का ससुराल है वहाँ। हाँ। मैं हूँ औरंगाबाद से सर। पता है जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं कि नहीं? बताओ पहले। अरे जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो याद रखो क्या बताया? ये वो 4 गो सूर्य मंदिर, 4 गो, इसको याद रखना है। ये औरंगाबाद को महाराष्ट्र में भी है। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी है, लेकिन औरंगाबाद कहाँ है? बिहार वाला। कहाँ पर है? बिहार वाला है। सही बोल रहा है सर। हाँ, तो झूठे कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? जो पता रहता है वही बोलते हैं। ये कोई दिक्कत है रे? ए भैया बोल रहे कोई दिक्कत? अब जो बता रहे ध्यान से सुनो। लोहार वंश में एक राजकुमारी होती है। क्या होती है? लोहार वंश में क्या होती है? एगो राजकुमारी। क्या होती है? उस राजकुमारी का नाम था गिद्धाना दिद्दा। उस राजकुमारी का नाम क्या था? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, सब है वहीं है। अल्लाह यहाँ ध्यान दे तुम लोग पहला देखो यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि लोहार वंश में एक राजकुमारी थी, उसका नाम थी क्या? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। रानी जिंदा ना? अल्लाह यहाँ ध्यान दे। रानी जिंदा ना? रानी दिद्दा। रानी अभी राजकुमारी है तो इसको चाहिए राजकुमार। शादी किससे होगा? राजकुमार शादी ना होगा। तो इसका रानी दिद्दा के राजकुमार जो था
वो था उत्पल वंश में। कौन वंश में? यानी रानी दिद्दा की शादी कौन वंश में हुआ? उत्पल वंश में। रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। रानी दिद्दा की शादी कौन वंश में हुआ? उत्पल वंश। तो किस वंश की रानी बन गई? राजकुमारी तो लाल वंश के है ना, और जहाँ शादी होगा वहाँ रानी ही बनेगी ना। बताओ, तो इसका शादी होता उत्पल वंश के एक शासक होता है, उत्पल वंश के एक राजकुमार होता है, उस राजकुमार का नाम होता है क्षेमेंद्र गुप्त। क्या होता है? क्षेमेंद्र गुप्त। क्षेमेंद्र। तो बताओ, रानी दिद्दा का राजकुमार कौन? क्षेमेंद्र गुप्त। क्षेमेंद्र। ये दोनों को हो गया है शादी ना, हो गया? अरे हुआ है। तो क्षेमेंद्र गुप्त और रानी दिद्दा की शादी, रानी दिद्दा की शादी हो गया है। अरे कैसे लिखा गया है? रानी दिद्दा, हाँ वर्ड्स लिख देंगे लड़का का, तोरा नाम लिख दे बेटा, समझ लो यार। रानी दिद्दा, रानी, लेकिन रानी दिद्दा के भाग्य खराब थी। क्षेमेंद्र गुप्त का हो गया बहुत जल्दी मृत्यु। क्या हो गया? क्षेमेंद्र गुप्त का क्या हो गया? बहुत जल्द ही मृत्यु। क्या हो गया? तो अब इस प्रकार जो है, यहाँ समझो, अब इस प्रकार जो है उत्पल वंश के सिंहासन हो गया खाली। अरजबे मर गया है, क्षेमेंद्र गुप्त मर गया है, तो उत्पल वंश के सिंहासन क्या हो गया? खाली। यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना? क्या बता रहे हैं? तो क्षेमेंद्र गुप्त हो गया मृत्यु, तो राजा का सिंहासन हो गया खाली। तब रानी दिद्दा संभालती है शासन। क्या संभालती है? रानी दिद्दा क्या संभालती है? शासन संभालती है। और भारतीय इतिहास में पहली महिला, भारतीय इतिहास में पहली महिला जिसने शासन प्रशासन के गद्दी को संभाली थी, रानी दिद्दा। क्या बोल रहे हैं? भारतीय इतिहास में पहली महिला जिसने शासन प्रशासन के गद्दी पर बैठकर गद्दी को संभाली थी, कौन थी? रानी दिद्दा। रानी। और ये 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी, 1003 ईस्वी तक गद्दी पर रही थी और उत्पल वंश के शासन प्रशासन को चलाए थे। कौन? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। समझ आ गया है ना? तो भारतीय इतिहास की प्रथम महिला जिसने शासन प्रशासन को संभाले थे, कौन थे? रानी दिद्दा। रानी। लेकिन आप लोग पढ़ते होंगे कि दिल्ली सल्तनत बोलेगा। क्या बोलेगा? दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला जो दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन को संभाली थी, रजिया सुल्तान। रजिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, 1206 में हुआ था। और यहाँ पर उससे पहले है रानी दिद्दा। पहला कौन है? रानी दिद्दा। दूसरा कौन है? रजिया सुल्तान। ना नाम सुना है? तो ये बता दिए हैं। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अरे कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमको जो ज़्यादा पढ़ना है मेन रूप से, वो पढ़ना है लोहार वंश। कौन पढ़ना है? मेन रूप से क्या पढ़ना है? लोहार वंश। लोहार वंश से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। जितना चीज़ बताएं सब नोट्स में लिखा हुआ है, खाली वाला स्पिया ना लिखा होगा नोट्स में, समझा? अरे कौन चीज़ ना लिखल हम बोल दिए तुमको, ये स्पिया ना लिखल होगा, स्पिया लिख लेना। बाकी मैं जितना बोले सब नोट्स में लिखल है। समझ आ गया है ना? अब यहाँ ध्यान दो, अब देखेंगे लोहार वंश। क्या देखेंगे? लोहार वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लोहार वंश से क्वेश्चन डिटेल में पूछता है। लोहार वंश क्या देख रहे हैं? तो लोहार वंश देखेंगे। लेकिन रानी दिद्दा के एक नाम और था, वो भी लिख लेना, ना लिखल होगा। रानी दिद्दा कोई बोलते हैं कश्मीर का कैथरीन। कैथरीन आना है? कैथरीन। कश्मीर का कैथरीन बोलते हैं। अब ये ध्यान दो, लोहार वंश देखो यहाँ पर। लोहार वंश का स्थापना कौन किया बताओ? अरे सब बना चुके हैं। लोहार वंश का स्थापना कौन किया था? संग्राम राज। कौन किया था? तो लोहार वंश का स्थापना किया था संग्राम राज। अंतिम कौन था? अरे अंतिम कौन था? बॉयलर है, इसको भूल जाएगा। अंतिम था जैसा। कहाँ कटफट होते? कटफट कहाँ करते? ओ मिस्त्री जी, लगा कानून खराब हो रहा है तो। कटफट कहाँ पर ही होते? कटफट कहाँ करवा? नीचे। ठीक है, जाओ। कुछ हो ना तो जुर्माना लगते, पहले जाओ यहाँ से।
चलो यहाँ ध्यान दो, लला ये सब बैले बैले रहेगा, यहाँ ध्यान दो। आशीष यादव गाना बज रहा है बगल में, कहाँ पर गाना बज रहा है? यहाँ ध्यान दो। तो अंतिम शासक कौन था? जयशाह। कौन था? जयशाह। कौन था? अब देखो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी, यहाँ सुनो। अरे भैया, कश्मीर के वो राजा था, उसका नाम क्या था? तो कश्मीर के एक राजा था, उसका नाम था राजा हर्ष। क्या था? राजा हर्ष। राजा कश्मीर के राजा था, उसका नाम क्या था? राजा हर्ष। हर्ष मतलब हर्षवर्धन नहीं, यहाँ कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। हर्षवर्धन तो हरियाणा के थानेश्वर में थे, न था। तो ये हर्ष मतलब वो हर्षवर्धन नहीं, पुष्पभूति वंश वाला हर्षवर्धन नहीं, ये कश्मीर वाला हर्ष है। और ये राजा हर्ष अच्छा था कि बदमाश था? एक नंबर चोट्टा था। कौन सी था? यानी राजा हर्ष जो थे ये भारी बदमाश था। पड़ गया आकार। कश्मीर में क्या पड़ा? कश्मीर में पड़ा आकार। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। तो जनता लोग बोल रहा है कि अकाल पड़ गया है, टैक्स नहीं दे पाएंगे, माफ़ कर दीजिए, आप ही खाने का व्यवस्था कीजिए, अकाल पड़ गया है। राजा हर्ष बोला हम उससे नहीं आना चाहिए, और टैक्स बढ़ा दिया, ले लेना। अरे अकाल पड़ गया है, जनता के पास खाए के लिए सब अनाज नहीं है, और टैक्स तो नहीं दे पाएगा। ये बोला हम उससे नहीं आना हो, हमारा टैक्स और चाहिए, और टैक्स के बढ़ा दिया, ले लेना, लेना है। अरे बोल ले ला। तो क्या किए हैं ये? क्या किए? अकाल के समय क्या किए थे? टैक्स को बढ़ा दिए। टैक्स को क्या किए थे? टैक्स को बढ़ा दिए। टैक्स को क्या किए थे? बढ़ा दिए। कौन? राजा हर्ष। इसीलिए इसका तुलना किया गया था किससे? इसका तुलना किया गया था नीरो से। नीरो एक राजा थे। आप लोग कहावत सुने होंगे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। कहावत सुना है? ना सुना है? सब बैले जोर हुआ है। ये कहावत है, ये कहावत बहुत मिलता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी रोम में भी क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, महंगाई हो गया था, बेरोजगारी हो गया था, जनता को खाने के लिए अनाज नहीं था, जनता जो त्राहिमाम कर रहा था। लेकिन वहाँ का राजा जो था वो था रोम, नीरो। कौन था? नीरो। कोई टेंशन नहीं, वो अपना संगीत की दुनिया मस्त है, जनता चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं था, वो अपना दुनिया मस्त था। उसी प्रकार राजा हर्ष है ना, है, इसका भी कोई टेंशन है, ये भी अपना दुनिया मस्त है। तो कश्मीर का नीरो किसे कहा गया? कश्मीर का नीरो। कश्मीर का, तो कश्मीर का नीरो किसे कहा गया है? राजा हर्ष। नीरो समझ गया है ना? नीरो भी एक राजा था, और वो था कहाँ? रोम का। रोम जब जल रहा था, रोम बर्बाद हो रहा था, तो नीरो वहाँ राजा था, कोई टेंशन नहीं, इसको नहीं था। ये बोला मरल दे, सब मरल दे, हमें ठीक ही है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी था राजा हर्ष। तो इसे कहा गया कश्मीर का नीरो। चलो यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? अब राजा हर्ष के दरबार में एक दरबारी थे, एक दरबारी विद्वान। दरबारी, और हम बार बार बोले हैं, जब भी विद्वान रहेगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं बोले हैं? अरे बोले हैं लली, ये अलगे वो विद्वान है। जब भी दरबारी जो रहेगा विद्वान, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके दरबार में थे कौन? कलहन। कौन थे? कलहन। कौन थे? अरे हम भी आई है, सबसे भी आई, हम भी आई कर लो, भी आई। अरे भी आई नहीं लेला, लड़ा करेगा भी आई। हाँ, ई लेना है, भी आई। कौन सी है? भी आई। तो कलहन किसके राज दरबार में रहते थे? राजा हर्ष। कलहन किसके राज दरबार में रहते थे? राजा हर्ष। और ये लिखे थे एक पुस्तक। अब बोले तो पुस्तक आएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पुस्तक का नाम था राज तरंगिनी। राज तरंग। तो पुस्तक का नाम था राज तरंगिनी। राज तरंगिनी नाम पुस्तक लिखे कौन है? कलहन। राज तरंगिनी नाम पुस्तक लिखे कौन है? कलहन। काफी इंपॉर्टेंट है, हम याद कर लो। राज तरंगिनी नाम पुस्तक लिखे कौन है? कलहन। कैसे याद करेंगे? देखो कैसे याद होगा। देखो यहाँ पर राज एक लड़का है, उसको बोले तरंग को गिनने। बोले तरंग कितना तारा है, कितना तरंग है, गिनो। ये बोला आना गिनबो, कल ले गिनबो। तो कलहन कौन सी हुआ? है ना हुआ? राज तरंग गिन। राज
तरंगीन आयना कल कलना हुआ कल हुआ है कलहन क्या हुआ है। और बताओ ये कहाँ कश्मीर के है। तो क्वेश्चन पूछा बताओ राज तरंगिनी में किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कश्मीर के इतिहास नहीं मिलेगा। कश्मीर के तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है। राज तरंगिनी। कश्मीर के इतिहास पर जानकारी किस पुस्तक में मिलता है। राज तरंगिनी। राज तरंग और लोहार वंश से है ना। ये कौन वंश से है। तो लोहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी राज तरंगिनी। लोहार वंश के इतिहास लाल वंश के तो लोहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी भी राज तरंगिनी। अच्छे क्वेश्चन बताओ तुम लोग। क्वेश्चन बताओ कश्मीर का स्थापना कौन किया था बताओ। कश्मीर का स्थापना कौन किया जल्दी बता दो। बताओ कश्मीर का स्थापना लला कश्मीर का स्थापना किसने किया था। कश्मीर को बसाया कौन था। तो वो थे अशोक। कौन थे। राजा अशोक चक्रवर्ती अशोक ठीक है ना। कौन थे अशोक। कौन थे अशोक समझा। ये जान गए हैं। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या बता रहे हैं। ये राज तरंगिनी नामक पुस्तक में कश्मीर के बारे में जानकारी कब से कब तक मिलता है। तो 1128 ईस्वी से लेके 1155 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है। राज तरंगिनी। राज तरंग। तो कभी कभी पूछ देगा क्या पता है शताब्दी पूछ देता है। बताओ इसको कौन शताब्दी बोलेंगे। 10वीं 11वीं 12वीं कौन शताब्दी है। तो लोग पक्का बन रहेगा 12वीं लड़ा 11 पार हो गए 11 पार ना हो गए। अभी कौन शताब्दी है 21वीं कैसे बोल रहे हैं क्योंकि 20 पार हो गया क्योंकि 2024 है ना बोल रहे हैं 20 पार हो गया है ना। तब 2024 जैसे 20 पार होता है 21वीं बोलते हैं समझा लला। 11 पार है 11वीं बोलेंगे 12वीं बोलेंगे सीखो तुम लोग ले रहा 11 तो 11वीं ताकि बोल दो 20वीं कौन सी है ये 12वीं क्या है 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी समझ आया। अच्छा हम लिख दिए मान लो लिख दिए क्या समझो यहाँ पर लिख दिए 1800 कुछ भी लिख देते हैं 1800 कुछ भी लिख देते हैं लिख दिए 1826 कौन शताब्दी है 18वीं की 19वीं की 20वीं 18वीं 18 पार है ना 19वीं समझ आया न समझा है। लिख दिए 960 बताओ 960 कौन शताब्दी है। तो 9 पार हो गया है ना 10वीं समझा है। सब इससे कंफ्यूज होता है कंफ्यूज होना है अब कंफ्यूज ना होना है। अब यहाँ पर ध्यान दो उसके बाद जो है ये राजा हर्ष जो थे ये जय साहब के दरबार में रहे थे। किसके दरबार में ये कलहन क्या बोल रहा है कलहन जो है ये पहले राजा हर्ष के दरबार में रहे थे और फिर ये किसके दरबार में कलहन जो है ये फिर जय शाह अंतिम शासक के दरबार में भी रहे थे। फिर कश्मीर पर आक्रमण होता है किसका जैनुल अबादीन। कौन करता है जैनुल अबादीन कश्मीर पर करता है आक्रमण और लोहार वंश का करता है सुपरा साहब। लोहार वंश का सुपरा साहब कौन किया है। सर रुक गया है कि कमेंट कीजिए सब लोग। सर जी आपका नोट्स मंगाए थे नहीं आया आ जाएगा थोड़ा 3 दिन से नोट्स नहीं निकल रहा है 4-5 दिन से नोट नहीं निकल रहा है। आज सारा नोट्स निकलेगा नहीं रुका है ठीक तो बोल रहा है प्रियंका कुमारी ठीक नहीं रुका है चल रहा है सब लोग बोल रहा है। अब थोड़ा मतलब नेट प्रॉब्लम आपका होगा ना तब बेक होकर आ जाइए ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो तो हम बोल रहे हैं क्या यहाँ समझो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि यहाँ ध्यान दो लोहार वंश में का जो है सुपरा साहब कौन किया था तो जैनुल अबादीन। जैनुल यानी बताओ अगला आएगा जैनुल अबादीन। कौन आएगा जैनुल अबादीन। जैनुल अबादीन अच्छा शासक है खराब शासक तो ये अच्छा है कौन सी है जैनुल अबादीन आएगा और ये जो है कश्मीर में रहेगा कौन सी पता है तो कश्मीर में रहेगा जजिया कर क्या रहेगा और जजिया कर हिंदुओं से लिए जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था। जजिया कर कौन टैक्स था धार्मिक टैक्स किससे लिए जाने वाला हिंदुओं से लिए जाने वाला। लेकिन जैनुल अबादीन आएगा बोलेगा ये ना चलेगा
हिंदू लोग के साथ अन्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम मुस्लिम है तो क्या हुआ, और ये क्या करेंगे, ये जजिया कर को कर देंगे समाप्त। क्वेश्चन पूछे, कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कौन किया था? कश्मीर में जजिया कर, क्या बोल रहे हैं, जजिया कर को समाप्त कौन किया था? जैनुल अबादीन किया था। अकबर तो बहुत बाद में आया है, ये 1100 ईस्वी की बात है, और अकबर आता है 1564 में। और अकबर जो है जजिया कर को अकबर भी समाप्त करते हैं, नहीं करते हैं रे? अकबर भी जजिया कर को समाप्त करते हैं, कब करते हैं? 1564 में, लेकिन उससे पहले समाप्त किए हैं। तो जैनुल अबादीन को बोलते हैं कश्मीर का अकबर, क्या बोलते हैं? अकबर भी जजिया कर को समाप्त किए थे, ये भी समाप्त किए थे, इसीलिए कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? कश्मीर का अकबर, कश्मीर का, तो कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? जैनुल अबादीन। जैनुल भी आई कर लो, बहुत ज़्यादा भी आई है। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। कश्मीर का अकबर कौन? जैनुल अबादीन। कश्मीर का अकबर कौन? जैनुल अबादीन। कोई दिक्कत है? तो लोहार वंश, कश्मीर का राजवंश खत्म। जितना बोले हैं सब नोट्स में लिखल है कि नहीं रे? उसको बोलो। जिस तरह हम यहाँ बोल के पढ़ा रहे हैं ना, वो पूछता है नोट में कैसे पढ़ें, जैसे पढ़ा रहा हूँ उससे घर में पढ़ना है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं नोट्स उससे घर में पढ़ना है, ना समझा? बताया 3 गो राजवंश, जैसे बोला उससे घर में पढ़ना है। ये लोग तो विद्वान ऐसे है। तुम्हारा नोट्स बा घर में वाह, एक से एक पागल है। ये लोग जाएगा युद्ध लड़ने, आज युद्ध में कहेगा तरबड़िया कहाँ हो, घराम हो तरबड़िया, ठीक है ना। ऐसे लिए यहाँ देखे ले गादी कह के मुझे काट दे तो समझ भी। सर फास्ट पढ़ाइए, इस तरह आप लोग को जो है ना जल्दी पढ़ते ना है, फास्ट पढ़ाएंगे तो क्यों होगा बताओ? फास्ट पढ़ा दें बताओ? अभी 10 नहीं बजा है, चलो यहाँ डाल दो। आप पढ़ेंगे गढ़वाल वंश, क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक क्या है? गढ़वाल न गहलवार, कौन वंश है? इसे जल्दी तुम्हें पढ़ भी करता, फास्ट जाएंगे तो बखने लगेगा। जैसे पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ाइए सर, और जैसे पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ाइए। याद ध्यान दो, छोड़ दीजिए अब छोड़ दे। अभी तुम लोग को 3 घंटा पढ़ा रहा है, और जहाँ डेट दे दिया है तो 4 घंटा 4.5 घंटा चलेगा, ठीक है ना। डेट एग्जाम डेट बल्कि कि कौन सी डेट, शादी की डेट तो तब सर मेरा लॉगिन हो गया है गुरुजी। चलो लॉगिन हो गया है ना। हम लोग नागिन सीरियल देखते हैं भैया। सर जी LGB खत्म हो गया। आप पढ़ेंगे गहलवार, क्या पढ़ेंगे? गहलवार वंश, गहलवार इसे ले ला रहे बैला, याद ध्यान दे। इस सब के बारे में फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना। बताओ गहलवार वंश की स्थापना कौन किया था? कौन किया था? तो गहलवार वंश का स्थापना किया था चंद्रदेव। कौन किया था? क्या पढ़ेंगे? गहलवार वंश, क्या पढ़ेंगे? गहलवार वंश, गहलवार। बताओ गहलवार वंश का स्थापना कौन किया है? गहलवार वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। और गहलवार वंश के प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो गहलवार जिसके संस्थापक याद कर लिया है ना, तो राजधानी भी याद करना जरूरी है। तो गहलवार वंश का प्रारंभिक राजधानी तो समझा? पहले राजधानी कहाँ था और बाद में कहाँ बनाया है? तो प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक। तो गहलवार वंश के प्रारंभिक राजधानी जो था वो था वाराणसी। लेकिन आप लोग को याद करो, कल बताए थे कि गुलजल प्रतिहार वंश के स्थान पर कौन वंश आया था? कल बताए थे गुलजल प्रतिहार वंश, कल पढ़ाए थे, कल बोल दिए थे कि गुलजल प्रतिहार वंश के स्थान पर कौन वंश आया था? गहलवार वंश। और गुलजल प्रतिहार शासक मिहिर भोज
राजधानी कहाँ बनाया था? कन्नौज। तो इसका भी राजधानी कहाँ होगा? कन्नौज। यानी ये बाद में राजधानी कहाँ बनाते हैं? कन्नौज। ये बाद में राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो बाद में राजधानी बनाते हैं कहाँ पर? कन्नौज। क्या बनाते हैं? कन्नौज। क्या बनाते हैं? इसमें वो अच्छा कहानी रहेगा और इम्पोर्टेंट बात भी रहेगा, वो देख लेना है। क्या बता रहे कन्नौज? क्या बता रहे हैं? अच्छा बताओ, ये गढ़वाल वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो गढ़वाल वंश की जानकारी यह मिलता है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। और कुमार देवी के हस्बैंड का नाम क्या था? गोविंद चंद्र। कौन था? तो कुमार देवी के हस्बैंड का नाम क्या था? गोविंद चंद्र। कौन था? तो यहाँ ध्यान दो। तो इसका जानकारी किससे मिलता है? तो इनका जानकारी मिलता हमें किससे? तो ये गढ़वाल वंश के जानकारी मिलता हमें कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। क्या बोल रहे हैं? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। सारनाथ। और ये किसकी पत्नी थी? तो कुमार देवी किसकी पत्नी? कुमार देवी पत्नी थी गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र। गोविंद। और इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? कौन बोला? अरे गढ़वाल वंश की पृथ्वीराज चौहान है। चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान है। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है। गलती तो है, काम पहले करा एक बार बोला जा यार अंदर। क्या बोले हैं? तो हम बोले हैं कौन चीज? तो हम बोले हैं कि गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग ना हो रहा है। लड़के खाली बफरिंग होता है कि चेक कर लो, थोड़ा बफरिंग हो रहा है। यूपी पुलिस टनाटन है। देखो टनाटन लिख रहा है। टनाटन है सर। हाँ टनाटन है। देखो यहाँ डाल लो, यहाँ डाल लो। तो क्या बताए थे? तो बताए थे गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है किससे? कुमार देवी सारनाथ अभिलेख। देखो गढ़वाल, यहाँ सुनो, एक कॉमन पुस्तक है। कॉमन पुस्तक है जिसमें आपका गढ़वाल वंश की भी जानकारी मिलेगा और चौहान वंश की भी जानकारी मिलेगा। वो कॉमन पुस्तक जो है वो है पृथ्वी राज रासो। बताओ, एक पुस्तक और है, उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई। चंद्रवर VVI है। अब यार कर लो, क्या बोल रहे हैं? पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रवर दाई। और चंद्रवर दाई जो है पृथ्वीराज रासो की पुस्तक जो है, इससे जानकारी कौन कौन वंश का मिलता है? गढ़वाल वंश, चौहान वंश। गढ़वाल वंश, चौहान वंश। गढ़वाल वंश, चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और चंद्रवर दाई किसके दरबारी थे? तो चंद्रवर दाई आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ भी बता देते हैं, चंद्रवर दाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहते थे? चंद्रवर दाई। और चंद्रवर दाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। कौन थे? मित्र भी थे, वो आगे बताएंगे। याद आनो तुम लोग, चंद्रवर दाई बिल्कुल राइट है। और गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे, प्रतापी, वो थे यही गोविंद चंद्र। कौन थे? गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र। और गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम कुमार देवी। और कुमार देवी का अभिलेख सारनाथ का अभिलेख। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रवर दाई। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक से कितने वर्ष की जानकारी मिलता है? 2 वर्ष। कौन कौन वर्ष? गढ़वाल और चौहान। अब देखो इस वंश में वो पगला, इस वंश में एगो रहेगा पागल शासक,
वो अपने दम देख मरवा देगा, वो रहेगा जयचंद। क्या रहेगा? जयचंद का नाम सुना है? तुम लोग सुनी जयचंद का नाम? तुम लोग जो है महान है। अब देखो नाम सुनो तो यहाँ पर क्या बता रहा है जयचंद, क्या बता रहा है जयचंद, क्या बता रहा है जयचंद कौन वंश से? चौहान वंश से। जिस तरह यूट्यूब क्लासेस पर डिस्टर्ब करते हैं उसी तरह एप्लीकेशन पे कौन कर रहा है डिस्टर्ब? आप लोग यहाँ ध्यान दो, पगला का यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? तो क्या बता रहे हैं जयचंद कौन वंश से? अरे भैया बोल रहे जयचंद कौन वंश से? चौहान वंश, मारेंगे चटाक से। गहरवार वंश। जयचंद कौन वंश से? और ये गहरवार वंश के अंतिम शासक, अंतिम, तो गहरवार वंश के अंतिम शासक कौन? जयचंद। और जयचंद के एगो बेटी थी, यहाँ सुन तुम लोग, रे बंदरा सुन यहाँ पर, जयचंद के एगो बेटी थी, क्या थी? और जयचंद के बेटी के नाम क्या? जयचंद के बेटी के नाम थी क्या? जल्दी बता दो। संयोगिता, 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 संयोग। तो जयचंद के बेटी का नाम संयोगिता। संगमित्रा है, संगमित्रा ने। जयचंद के बेटी के नाम संयोगिता। और ये कौन वंश के? गहरवार वंश। और ये कन्नौज वाला क्षेत्र में, कन्नौज वाला। लेकिन उसी समय चौहान वंश होता है राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है? चौहान वंश। ये अगला चैप्टर है, ठीक है ना? लेकिन दोनों एक के साथ हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा। अगला टॉपिक में देखना ही लिखल होगा। तो उस समय राजस्थान में क्या होता है? चौहान वंश। क्या होता है? उस समय राजस्थान में चौहान वंश होता है। और चौहान वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी, ठीक है ना, महान और शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान। कौन था? अरे बोल ना पहला, कौन था? पृथ्वीराज चौहान, या इसी को बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज चौहान कौन है? तब 3 नंबर वाला पृथ्वीराज चौहान। 1 भी, पृथ्वीराज फर्स्ट भी था, सेकंड भी था, थर्ड भी था। तो पृथ्वीराज थर्ड को ही बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज थर्ड को ही क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पगला ये लोग की करता है, पृथ्वीराज चौहान। अब देखो यहाँ पर इधर है संयोगिता। क्या है? संयोगिता किसकी बेटी? जयचंद की। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान राजा, वो भी प्रतापी, महान, शक्तिशाली। अब यहाँ ध्यान दो, संयोगिता जो है ये हो गई सयान। क्या हो गई? यानी एक पूर्व 18 वर्ष, ठीक है ना? और पृथ्वीराज चौहान के जो है वीरता के बारे में, अरे कैसे बस पूरा दिया गया। हाँ, यहाँ 18 कर रहा है, कैसे कर रहा है, शादी करवा देगा, यहाँ ध्यान दे। और पृथ्वीराज चौहान के वीरता, उसका पराक्रम, उसका साहस के बारे में संयोगिता सुन चुकी थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है, उधर जा तो सब मरा यहाँ पर ही क्या मारवा में पता है थोड़ा दिखा दिया कि सब मिस्त्री के पास से खाता है। याद आ दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं कि संयोगिता, क्या बोल रहे हैं? संयोगिता भी जवान हो गई, सियानी हो गई। और वो भी पृथ्वीराज चौहान अभी राजा है, जवाने है और प्रतापी है, महान, शक्तिशाली है, पराक्रमी है, ठीक है ना? तो उसके बारे में का खिस्सा कौन सुने है? संयोगिता खिस्सा सुनी है, संयोगिता सुनी है खिस्सा। क्या सुनी है? और पृथ्वीराज चौहान को देखे भी थे, पृथ्वीराज चौहान को देखे भी थे। कौन? संयोगिता। क्या देखी? आज संयोगिता जैसे देखी है और से क्या हो गया? दोनों में हो गया कौन चीज? संयोगिता जो है कर लिया किससे? प्रेम। क्या कर लिया? किससे प्रेम किए थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर लिए हैं, ठीक है ना? जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, ठीक है ना? संयोगिता ने बोल दिया जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। और जैसे पृथ्वीराज चौहान को देखे संयोगिता तुरंत वो गाना गाए हैं, ठीक है ना?
तू छाती से लगे रहियो ताबीज बना लो तुझे। क्या बना लिया है? ताबीज। क्या बना लिया है? संयुक्ता तुरंत गाना गाए, तू छाती से लगे रहियो ताबीज बना लो तुझे, तो ताबीज बना लिया है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। अब संयुक्ता जो है पूरी तरह से दिल दे किसको बैठी है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन जब जयचंद को पता चला, देखो यहाँ पर जयचंद को जब पता चला तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में पहले से दुश्मनी था। अरे पड़ोसिया है तो दुश्मनी रहबे न करेगा। जयचंद बोला मैं बेटी शादी नहीं करेगी एक से। जयचंद के सोचा चाहे कितना अच्छा राजा है, प्रतापी है, महान शक्तिशाली है, युवा है, ठीक है ना, फुर्तीला है, इतना अच्छा दमान मिलेगा, दमान मिलेगा। लेकिन जयचंद था लेल। कौन चीज था? लेल था। ये क्या किए थे? संयोगिता का शादी लगा रही है, फिक्स करवा रही है दूसरा से, ठीक है ना। जब संयोगिता शादी दूसरा से लगवा दिए हैं, तब संयोगिता लिखती है क्या? प्रेम पत्र। क्या लिखती है? किसको लिखेगा? तुमको? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को लिखते हैं। और लिखते हैं क्या? लिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, हम तो तुमको जो दिल दे बैठे हैं, छाती से लगा के ताबीज बना लिए हैं, मेरा शादी को इसकी दूसरे से होने जा रहा है, और आप हमें नहीं ले गए स्वयंवर से, तो स्वयंवर से हम नहीं बल्कि मेरा अर्थ ही जाएगा। अब बताओ पृथ्वीराज चौहान सोचेगा कि मेरे यहाँ ध्यान दो, पृथ्वीराज चौहान सोचेंगे कि मेरे कारण को जो है किसी का जान चल जाए? सोचेंगे? जल्दी बताओ। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है बोला काहे जान चल जाएगा, चलो आते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जयचंद क्या किए थे? जयचंद जो है सबको निमंत्रण दिए थे, सबको निमंत्रण। ये पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण भी नहीं दिए थे। और पृथ्वीराज चौहान के पुतला को जो है ना गेट जहाँ से बराती प्रवेश नहीं करेगा, तो दुआरिया पर दिया पृथ्वीराज चौहान का पुतला बना दिया है, हाथम दरिया भाला दरबारी बना दिया है, इन्हें बेइज्जती पूरा कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान जैसे आया है बोला छोटा है वो तो निमंत्रण ने दिया है, वो तो बेटिया बोला को अमर जी, वो बेटिया शादी भी नहीं करवाया है, हमारा दिया बेइज्जती कर रहा है, दरबारी बना दिया है। पृथ्वीराज चौहान दिखाता अपना रूप, पृथ्वीराज चौहान के सामने जयचंद टिक पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान घोड़ा आते हैं और जयचंद को स्वयंवर से उठाते हैं, कहते हैं जयचंद को उठा लिया, उसी को उठा लेता ठीक रहता है। यहाँ ध्यान दो। तो संयोगिता को स्वयंवर से, कहाँ से? स्वयंवर से उठाते हैं, कहते हैं आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। कहाँ पर? तो ले चले जाते कहाँ पर? तारों के शहर में। अब जयचंद देखते रह गए हैं, बराती वाला सामने, राजा महाराजा सब आए हैं, सबके सामने हो गया बेइज्जती। कौन सी हो गया? जयचंद जो पगला गया। अब बोला कि हम पृथ्वीराज चौहान के मारले बिना चैन के सांसें नहीं लेंगे। और लला जयचंद की करेगा? पृथ्वीराज चौहान को मरवा देगा, यानी अपन दम दे के मरवा दिया है। अब बेटी बना दिया विधवा। क्या बना दिया है? दम दम बनेगा तो विधवा नहीं बनेगा। कैसे बना मरवाया है? अबू देखो, यहाँ तो समझ आया है ना? समझा? ये सब तो तुम लोग को समझ में करेगा, बाकी कुछ समझ ना आएगा। ये सब सच्चे में हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या बता रहे हैं? हाँ तो दिखाएगा नहीं ला, जब हुआ तो सीरियल में कौन चीज दिखाएगा? यह दिखाएगा तो ना देखे में सबके मन लगेगा, बाकी बात थोड़ा दिखाएगा। और थोड़े बताएगा कि हाँ गारवार वंश के प्रथम शासक चंद्रदेव थे, ये थोड़े बताएगा। अरे सीरियल में बताएगा कि गारवार वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे, उसका प्रतापी शासक गोविंद चंद्र थे, ये सब बताएगा। तुम लोग को मजे नहीं लगेगा, बताएगा यही बोला, ठीक है ना। ऐसी को जो है 50 घंटा 100 घंटा बना देगा खाली यही बोला, ठीक है ना, एपिसोड पर एपिसोड। और सीरियलबा में ईरान जगह पर काटेगा नहीं, ईरान जगह पर काटेगा सीरियल में कि अब की होते हैं ना चैन ना आएगा, जब तक नहीं देखे तो चैन ना आएगा। नींद खो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, अब बहुत ही कुछ हो जाएगा। और हम जैसे टाइम पूरे अगर हम बैठे के लिए तैयार है, कौन सी होलो रे? हाँ बल्कि क्या कौन सी होलो? यहाँ देख चलो यार डाल दो, चल रहा है ना आप लोग का वीडियो? चलो यार डालो, क्या बता रहा है? अब देखो क्या होता है। अब पहले याद ध्यान दो। अब जो है ना उसी समय होता है क्या? तो उसी समय आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का। किसका आक्रमण होता है? उसी समय जो है भारत पर आक्रमण, अरे लंबा चटाक से मिल गया जाएगा। उसी समय जो है तुर्क शासक मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण होते हैं। तो मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे, क्या पता है? तो मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे 1175 में, और मोहम्मद गौरी भारत पर दूसरी बार
आक्रमण किए थे 1178 में। लेकिन जब 1175 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किए थे, गुजरात पर किए थे, तो उस समय गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो मोहम्मद गौरी का मना बढ़ गया, मना नहीं बढ़ जाएगा। तो मोहम्मद गौरी जो है 3 वर्ष में फिर दोबारा आक्रमण कर दिया था 1178 में। लेकिन मोहम्मद गौरी को पता ना है कि आप भीम प्रथम नहीं बैठल है, आप भीम द्वितीय है। अल्लाह, गुजरात में कौन है? तो गुजरात में है भीम द्वितीय। भीम पहले भीम प्रथम था, भीम डबल है। कौन सी है? भीम डबल, द्वितीय मतलब डबल हो गया है। अब भीम द्वितीय नहीं था, ताकतवर था फिर और ये मोहम्मद गौरी को दम भर मारा। मोहम्मद गौरी जान बचा के भागा ले कबड्डी, कहाँ भाग गया? अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण फिर किया था। जब तक भीम द्वितीय रहता था आक्रमण करवे नहीं किया था। फिर आक्रमण किया था, क्या पता है? तो फिर आक्रमण किया था 13 वर्ष के बाद 1191 में। और उस समय कहते राजस्थान पर आक्रमण करते हैं। और उस समय राजस्थान पड़ता है भीम द्वितीय से भी शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान बड़ी मार मारता है भीम। तब मोहम्मद गौरी जो है पैरुल पड़ने लगता है, छोड़ दो, गलती हो गया, मुंह से निकल गया है, गलती हो गया है, ठीक है ना। अब तो पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राजा का यह गलती था। भारतीय राजा किसी को माफ, अपना दुश्मन को हमेशा माफ कर देता था। और दुश्मन तो दुश्मन है, कुत्ता के पुष्ट सीधा बेवला है ना है। लास्ट मोहम्मद गौरी खतरा बन जाता पृथ्वीराज चौहान के लिए। कैसे? तो देखो इससे, ये क्या बता रहे हैं? पहले क्या बताए थे? पहले सुनो, तो बताए थे मोहम्मद गौरी, क्या बताए थे? मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर। ये सब आगे भी पढ़ाएंगे, जब गुजरात का सोलंकी वंश पढ़ाएंगे ना, तो उसमें लिखल होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो बताओ, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण पहली बार कब करता है? पहली बार करता है 1175 में। और उस समय गुजरात के शासक कौन होता है? भीम प्रथम था क्या? कमजोर, ये हार गया। फिर जो है मोहम्मद गौरी का मना बढ़ गया। दूसरी आक्रमण जो करता है, ये करते हैं 1178 में। लेकिन अबरी रहते हैं कौन सी? भीम द्वितीय बड़ी मार मारता है पृथ्वीराज चौहान नहीं, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी फिर 13 वर्ष भारत के तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे थे। फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण करते 1191 में। अबरी जो राजस्थान में आक्रमण करते हैं, और राजस्थान के अजमेर के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। दोनों में होता है युद्ध। मोहम्मद गौरी टिक पाएगा? मोहम्मद गौरी दम भर मार खाया था, जान बचा के फुफुकिया पर भागा था। कौन? मोहम्मद गौरी 1191 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसी को बोलते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का देखो, तराइन का देखेंगे क्या? तराइन का युद्ध क्या देखेंगे? तराइन का युद्ध प्रथम भी हुआ था, द्वितीय भी हुआ था, तृतीय भी हुआ था। लेकिन तृतीय अभी नहीं हुआ था, तृतीय बाद में हुआ था। लेकिन यहीं देख लेना, यहीं पर देख लेना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। और तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 11 बोले थे ना? चलो ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। और तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215। ये मतलब बहुत बाद होता है, उल्टी तमीज के समय होगा। लेकिन साथे पढ़ लेंगे तो अच्छा बात नहीं है डिवीजन करने में। अब यहाँ ध्यान दो, तराइन का प्रथम युद्ध जो है, ये हुए थे किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज ना समझा? PRC और पृथ्वीराज चौहान। बताओ जीतेगा कौन? जीतेगा पृथ्वीराज चौहान का हुआ जीत। अब मोहम्मद गौरी जान बचा के भागा, जान बचा के
भागा। और ये बात पता चला किसको? तो ये बात पता चला था जयचंद को। जयचंद बोला अरे मोहम्मद गौरी इधर आ, तो क्या ले लेके कि पृथ्वीराज चौहान से डायरेक्ट लड़ चल गई नहीं, हम घर हम घुस के बेटी को उठा लेके हम कुछ करने पार लिए। जयचंद कौन चीज बोले थे? जयचंद बोले तो मोहम्मद गौरी को तुम पकड़ ले रहेगा, तुम मुझसे लड़ने चल गया है। वो मेरा घर में घुस के मेरे सामने स्वयंवर से मेरी बेटी को उठा लिया, हम कुछ कर नहीं पाए हैं, तुम कर लेगा? तुम कैसे कुछ करेगा हम बताएंगे, क्योंकि घर के भेदी लंकाडा है, वह पड़ोसी हम है ना, उसका कमजोरी क्या है हम जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी बोला ना हम नहीं जी बुद्धू सब आगमन करे ले। जैसन बोला हम है ना, तुम टेंशन क्या लेता है, सब कुछ बताएंगे कब तुमको आगमन करना है, कैसे आगमन करना है, हम भी सहायता करेंगे, सारा चीज़ बता रहे हो, तुम आगमन तो खाली करो। तो मोहम्मद गौरी तैयार हो जाते हैं। तो जयचंद जो है पड़ोसी है, तो क्या कमजोरी है ना कमजोरी है सब कुछ जान लिए थे। और जयचंद जो है मोहम्मद गौरी बोले तो हम दोबारा कभी आगमन नहीं करेंगे, लेकिन जयचंद के कहने पर मोहम्मद गौरी जो है वह पुनः जो है मध्यरात्रि को आगमन करता है। कब करता है? यानी रात्रि में आगमन कर देता है। और वो भी जयचंद जो है सब खुफिया जानकारी दे दिए कि रथ से घुसना है, कि रथ से प्रवेश करना है, A to Z जानकारी दे दिए थे। और जयचंद भी अपना सेना को भेज दिए थे। इस प्रकार तराइन का होता है द्वितीय युद्ध। क्या होता है? द्वितीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध में क्या पृथ्वीराज चौहान तैयार है? बेचारा सुतल है, तैयार है नहीं। अब मोहम्मद गौरी और जयचंद फुल तैयारी कर ले। तो सिंपल बात है, तैयारी एगो तैयारी करके आएगा और तुम यहाँ नींद में रहेगा तो कौन जीतेगा? तैयारी करके जो आया है, यानी धोखा जो दे रहा है वो जीत जाएगा। यहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192। और जीत किसका होता है? तो आवरी जो है मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता है। मोहम्मद गौरी क्या होता है? मोहम्मद गौरी का जीत। और पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? तो पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? हार हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है। अभी नहीं था पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? कुछ देरी और है बस। पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? हार। क्या होता है? हार हो जाता है। और तराइन का तृतीय युद्ध खाली अभी जान लो, आगे पढ़ेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध होता है किसके बीच? इल्तुतमिश और यारदोज। किसके बीच? यारदोज के हार, यारदोज की। अब यहाँ समझो, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसका हार हुआ? पृथ्वीराज चौहान। किसका जीत हुआ? मोहम्मद गौरी। क्या मोहम्मद गौरी अपना योग्यता से लड़ा था? नहीं, धोखा देके जीता, धोखा देके जीता था। अब जयचंद हो गया खुश कि हम अपना जो है दामाद के दिए मरवाए, दामाद के दिए मरवाए, अपना बेटी के दिया विधवा बना ले लेना रहे। अब जयचंद कहेगा कि मोहम्मद गौरी देखनी ले ला फरिएबो ना। जयचंद बोला था क्या हमरो हिस्सा दे, राजस्थान तुम जीत लिया है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है, कुछ हिस्सा हमरो दो। तो मोहम्मद गौरी बोला तुम कौन है? आई डोंट नो यू। ठीक है ना, यानी तुम कौन है? तुम तो ले ला का जो अपना दामाद के ना हुआ है, जो अपना बेटी के ना हुआ है, दामाद को मरवा दिया है, बेटी को विधवा बना दिया है, तो हमरा होगी ले तोरे मारा जो हम मार दिया, जो घोप दिया। क्या किया? यानी अब होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच का युद्ध, बीच के। और ये होगा 94 में। कब होगा? उसे बोलेंगे चंदावर का युद्ध। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का। तो बताओ अगला होगा चंदावर का युद्ध। क्या होगा? चंदावर। चंदेरी का युद्ध अलग है, ये चंदावर का युद्ध बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो चंदावर का युद्ध कब होगा? 1194 में। किसके बीच होगा? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद। क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी बोला जो अपना दामाद के ना हुआ, बेटी ना हुआ, हमरा होगा। तुम जो है आस्तीन के सांप है, ठीक है ना, आस्तीन के सांप ना है, ठीक है ना। और जयचंद को दिया मार। तो जयचंद का वह हत्या। क्या हुआ? हत्या। क्या हुआ? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसका हत्या हुआ? जयचंद का। जयचंद को सुपरा साहब, अगर जयचंद धोखा नहीं देता तो पृथ्वीराज चौहान हारता नहीं? हारता। इसीलिए बिहार दरोगा में से क्वेश्चन भी आया था कि भारत में बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था, हिंदी पेपर में आया था। अरे मेंस 2 पेपर होता है, 2 घंटा का हिंदी पेपर होता है और 2 घंटा का जीके पेपर होता है। उसमें क्वेश्चन था कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जयचंद जो है कौन सा संज्ञा है? बताओ।
और संज्ञा बताना ले ली। क्वेश्चन था वहाँ पर, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जयचंद में कौन सा संज्ञा का प्रयोग किया गया है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक की तरफ वाचक? जयचंद व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक ना जातिवाचक होगा। काहेल? क्योंकि जयचंद के बारे में नहीं बोल रहा है। जितना भी धोखा देने वाला लोग है, जयचंद की कमी नहीं का मतलब कौन सी हुआ कि जितना भी धोखा देने वाला लोग है, आस्तीन के साथ सबके बोल दिया, के बाद नहीं बोल दिया है, यानी सब धोखा देने वाला जाति बता दिया है, सब जातिवाचक कौन सी होगा? तो सब सोचा नाम है, नाम होता व्यक्तिवाचक। अब मार दिया व्यक्तिवाचक, चल गया बोरा में। कहाँ चल गया? तुम लोग बोला जाएगा, तुम लोग को तिरपाल में जाना है, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत है रे? जातिवाचक जातिवाचक जातिवाचक, बिल्कुल राइट है। अच्छा हुआ ससुरा मारा गया। हाँ, संजीता कुमारी के नाम गुस्सा भरल है। याद हम लोग अब जो बता रहे हैं समझो। अब समझो, बताओ, तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दोस्तबा जो था, क्या बोल रहा है? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी जो थे वो थे चंदवरदाई। चंदवरदाई कहना था कौन चीज? यहाँ ध्यान दो, पहले हम क्या बोले सुनो, ये पहले यहाँ सुन, पहले हम की बोल रहे हैं सुनो। पहले मोहम्मद गौरी चंदवरदाई कौन चीज बोल रहा है? चंदवरदाई के दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदवरदाई क्या बोल रहे हैं? चंदवरदाई खाली बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, केवल चंदवरदाई बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी को पता है पृथ्वीराज चौहान ने मारा है। कौन बोलते? चंदवरदाई। सब पूछता बताई, हम तो जान रहे थे कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का मारा गया है, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारा है। और तुम अरे मोहम्मद गौरी जो है आगे पढ़ाएंगे 1230 में खोखर जनजाति के विद्रोह दबाने में मोहम्मद गौरी मर जाएगा। और अधिकांश बुक में यह लिखल है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु 1230 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने में हुआ था। लेकिन चंदवरदाई बोला ना, मोहम्मद गौरी को कौन मारा है? पृथ्वीराज चौहान मारा है। और सीरियल में यह दिखाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है, सीरियल में उन्हें दिखाएगा, खोखर जनजाति मारा उन्हें दिखाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा वह दिखाएगा। तो चंदवरदाई बोलते हैं क्या पता है, जब मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध के 1192 में जब युद्ध किए थे, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिए थे। तब मोहम्मद गौरी क्या किए थे, साथ में हमू थे ना, तो हमरो पकड़ लिया है और पृथ्वीराज चौहान को भी पकड़ लिया है। कौन? मोहम्मद गौरी। कौन? अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और हमको यानी चंदवरदाई को गिरफ्तार करके ले गए कहाँ पर? अपने दरबार में, अपने। और हम दोनों दिया कैद कर दिया था। चंदवरदाई खुद लिख रहा है, हम दोनों क्या कर दिया? कैद कर दिया। किसमें लिखल है? पृथ्वीराज आसो में। तब हम दिमाग लगाए। कौन बोल रहा है? चंदवरदाई बोल रहा है कि हम लगलियो दिमाग। कौन सी लगलियो? काल के हमारे पास लो दिमाग। कौन सी लो? तो हम लगाए दिमाग, और हम मोहम्मद गौरी के पास गए थे। बोले मोहम्मद गौरी, तुम मेरे राजा को तो बंदी बना लिया है, लेकिन मेरा राजा में अभी भी इतना क्षमता है। और पृथ्वीराज चौहान याद रखना, पृथ्वीराज चौहान को जब गिरफ्तार किए तो मोहम्मद गौरी, तो चंदवरदाई बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने के बाद मोहम्मद गौरी दूगो छड़ धिपाते हैं, और छड़ धिपा के पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँखें में डाल देते हैं। कौन बोलते हैं? चंदवरदाई। किसके आँख में डाल दिया था? पृथ्वीराज चौहान के आँख में। कौन डाला था? मोहम्मद गौरी। क्या डाला था? धिपा छड़। पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? अंधा। ये कौन बोले हैं? चंदवरदाई। तो चंदवरदाई बोला हम लगेंगे दिमाग। कौन लगेंगे? दिमाग। अब बोले तो मोहम्मद गौरी को हम बोले थे कि तुम मेरे राजा को तो अंधा बना दिया है, लेकिन मेरा राजा जो इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि अंधा भी है, फिर भी आप जहाँ बोलेगा निशाना लगाने वहाँ निशाना लगा देगा। अंधा है फिर भी बिना देखे हुए जहाँ बोलिएगा निशाना लगाने वहाँ निशाना लगा देगा। तब मोहम्मद गौरी मुँह लेल था, बोला इरंगबाज है। मोहम्मद गौरी लेल था। कौन? चंदवरदाई बोल रहा है। फिर सुनो, हमने बोल रहे हैं, चंदवरदाई बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी लेल थे। वो कहा ऐसा बात है? बोला हरम ऐसा बान है। उस शब्द भेदी बांध चलाता है, जिधर से अब आ जाएगा उधर मार देगा, लग जाएगा उसको, ठीक है ना। तब जो है मोहम्मद गौरी बोला कि पृथ्वीराज चौहान को दरबार में पेश किया जाए, जरा ये नज़ारा हम भी देखेंगे। तो चंदवरदाई बोलते हैं फिर पृथ्वीराज चौहान को दरबार में पेश किया गया। और चंदवरदाई बोलते हम दिमाग लगे ले थे कि हमको मरवाना है मोहम्मद गौरी को। किसके मरवाना है? मोहम्मद गौरी को मरवाना है। तब पृथ्वीराज चौहान को दिया तीर और बाण। क्या दिया था? तीर और बाण। और मोहम्मद गौरी बैठल था सिंहासन पर। कहाँ पर? तो चंदवरदाई बोलता है कि एगो हम बोले अपना भाषा में, एगो पंक्ति बोले हैं। क्या बोले हैं? श्लोक बोले हैं। क्या बोले हैं? श्लोक बोले हैं। और वो श्लोक था
4 बास 24 गज अंगूर अस्त परमान, ता ऊपर सुल्तान बैठे चूक मत चौहान। ये कौन बोला? हम बोले हैं। चंद्रबरदाई क्या बोले हैं? 4 बास 24 गज अंगूर अस्त परमान, ता ऊपर सुल्तान बैठे चूक मत चौहान। चूक मत यानी चंद्रबरदाई अपन लैंग्वेज में पृथ्वीराज चौहान को बता दिए हैं कि 4 बास के दूरी पर 4 गज के ऊंचाई पर सुल्तान है बैठल, और तुम चुकना ना है, चौहान ने मारिए देना है। ठीक है ना? बस जो है चौहान को बोला कि उधर निशाना लगाने, और पृथ्वीराज चौहान लगा दिया इधर निशाना, जरा बताया है। और पृथ्वीराज चौहान जब निशाना लगाया है तो मोहम्मद गौरी जग लगा यहाँ। कहाँ लगा? यहाँ लगा ढाई, मोहम्मद गौरी हो गया फाई। ठीक है ना? ये कौन बोला है? ये बोले हैं चंद्रबरदाई। कौन पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। अब बोला था कि अब तो दरबारी लोग हमको मारिए देगा, तो हम की किए थे? अपना गला काट लिए थे। कौन बोल रहे हैं? चंद्रबरदाई बोल रहे हैं कि जान रहे कि दोनों मारेगा, बड़ी टपा मारेगा, इसलिए अपना गलबा काट लिए हैं। और पृथ्वीराज चौहान भी अपना गलबा काट लिए हैं, दोनों चल गए हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी को मार दिए हैं। कौन बोल रहा है? चंद्रबरदाई। उसका बेटा पूरा किया था, अरे उसका बेटवा पूरा किया था चंद्रबरदाई के। ठीक है ना? पृथ्वीराज रासो लिखल है। ठीक है, लड़ा याद है? सीरियल में यह देखेबे करेगा कि इंटरेस्टिंग पार्ट यह है ना, तुमको क्या दिखाएगा? जो सीरियल में क्या दिखाएगा? जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, जिससे मतलब रम लगे कि हाँ बहुत अच्छा मतलब अथी हो रहा है। ठीक है? तो ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी का मृत्यु, मोहम्मद गौरी को कौन मारा है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अन्य सभी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु 1230 ईस्वी में खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने में हो गया। लेकिन जब वहाँ लिख देगा पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी को कौन मारा है? पृथ्वीराज चौहान। समझ आ गया है? समझ आया रे? ना समझ आया है? तो ये हो गया खत्म। अब देखो चौहान वंश हो जाएगा ना, चौहान वंश हो जाएगा तो यह सब कहानी लिखा है चौहान वंश में भी। ठीक है ना? तो चौहान वंश खाली उपरांत लिखल होगा, चौहान वंश का स्थापना कौन किया? वासुदेव। लिखल है, देखो पढ़ो वहाँ लिखल है, चौहान वंश का स्थापना कौन किया? वासुदेव। लिखा हुआ है ना? लिखल है। चौहान वंश का स्थापना कौन किया है? वासुदेव। चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? आहिस्त्र। चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? छित्र। लेकिन चौहान वंश का बाद में राजधानी कहाँ बना था? अजमेर। कहाँ बना था? अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान। और अजमेर को राजधानी कौन बनाया था? अजयराज तृतीय है, द्वितीय, अजयराज द्वितीय। तो अजमेर को राजधानी कौन बनाया था? अजयराज द्वितीय। अजयराज द्वितीय सब लिखल है वहाँ, देखो ना लिखल है। उसके बाद फिर लिखल होगा कि इस वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था? तो बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव। लिखल है चौहान वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था? बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव। और ये बनाते हैं एगो विद्यालय। अब विद्यालय में सरस्वती माता होता है, तो सरस्वती माता का मंदिर बनाते हैं। और ये कहाँ बनाते हैं? तो बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव यह एक जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाते हैं अजमेर में। कहाँ पर? लेकिन बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव के सरस्वती मंदिर को अजमेर को ऊपरा वाला छतवा तोड़ देगा और दे देगा गुम्बद का, क्या दे देगा? गुम्बद के आकार दे देगा और 2.5 दिन में बना देगा। 2.5 दिन में बनाना संभव है? नहीं बनाना संभव है। यानी पूरा नहीं तोड़ा था, खाली ऊपरा दिया, गुम्बद बना, क्या बना दिया? और 2.5 दिन में बना देगा। और उससे बोलेगा 2.5 दिन के झोपड़ा। 2.5 दिन के, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो पहले क्या थे? सरस्वती मंदिर। कौन बनाया था? बिगड़ा राज चतुर्थ विशलदेव। कहाँ थे? अजमेर में। कौन तुरवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। समझ आ गया है ना? फिर आगे लिखल होगा कि इस वंश का सबसे प्रतापी महान शक्तिशाली शासक
पृथ्वीराज चौहान लिखल है ना, लिखल है ओकर बारे में पढ़ाइए दिए, आपको नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए रे, नहीं पढ़ाए थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं पढ़ा दिए, पूरा डिटेल में पढ़ा दिए, वह बता लिखल होगा ना, लिखल है रे, बस खत्म। यानी आपका आज खत्म हो गया है कश्मीर का राजवंश, गारवार वंश और चौहान वंश। कोई दिक्कत है? फिल्मिया देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा सब बताए हैं, ना मजा आया है? अरे बैला बोल रहे तुम लोग को पता है लड़के की, चले यहाँ ध्यान दो, घर में आके पढ़ के आना, नोट्स लेकर आता नहीं है ना, हम बोल रहे हैं देखो वहाँ वो लिखल है, वहाँ देख रहा है, देखो वहाँ लिखल है, वहाँ देख रहा है, नोट्स वाले कहेगी तो ना, नोट्स वाले देखेगी तो वहाँ नहीं देखेगी। मंदिर और पुस्तकालय था, हाँ विद्यालय जब रहेगा पुस्तकालय रहबे करेगा। आप लोग को मजा आया? अल्लाह मजा ना आएगा तो फिर ले ले। किबलिस राजपूत गोर लागत छी, अब जाई छी तो तू जाई छी, तू जा, ठीक है। अब फिल्म देखने का मन करता है, हाँ फिल्म देखो अब। चलो बाय। अच्छा टीका बुक कब आएगा सर? 1 रुपया कल है, कल है, सब होगा। यस दिक्कत है, स्टडी का पीडीएफ इस बैच में नहीं डाला गया है। स्टडी का पीडीएफ डाल देंगे, अच्छा डाल देंगे। आप लोग का स्टडी को उतना नहीं डालेंगे जितना 99 रुपया वाला में है, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट का भी करवाया गया है, ठीक है ना, इसमें भी डाल देंगे। और आप लोग बाकी बात जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार कीजिए। 349 का क्या मिल रहा है आप लोग का? एक क्लास में 349 रुपया वसूल हो जाता होगा, फिक्स है, ठीक है ना। तो बताइए 349 का में यहाँ क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है और क्या मिलेगा, इतना आप लोग को बताए थे ना कि 5-6 महीने मिलेगा, जो जुड़े उसको पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय बाय। बाकी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाइए दोस्तों, बताइए गद्दा मचा दीजिए जी के मस्ती बारे में, ठीक है। आग लगा दो, आग आग आग, ठीक है ना। बाय। स्टैटिक बहुत जल्दी कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है।